प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। आपने देखा था प्राचीन काल में, प्राचीन काल क्या बेटा, प्राचीन काल शुरुआत से लेकर कहाँ, शुरुआत से लेकर कब तक, 600 ईसा पूर्व के बाद तक ना बेटा, 600 ईस्वी तक। कहाँ, 600 ईस्वी तक। इस टाइम ये बड़ा सबसे बड़ी टाइम रही, इसको पढ़ने भी हमको लगा था लगभग 4.5 महीना लग गया था ना। तो ये सबसे बड़ी टाइम है। ठीक है, शुरुआत से लेकर 600 ईस्वी तक। क्लास 12 में आपने पढ़ना होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। कहाँ से पढ़ना होता है, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी सभ्यता तो बाद में आई थी, उससे पहले भी तो ह्यूज टाइम था। ठीक है, जिसको हमने 11th में पढ़ा था। ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हमने पढ़ा था 600 ईस्वी तक ना। उसके बाद हम प्रवेश किए सेकेंड बुक में, जिसको हम लोग मध्यकाल कहते हैं। क्या बेटा, मध्यकाल। मध्यकाल का टाइम पीरियड बेटा देखो 750 ईसा पूर्व से, 750 ईस्वी से, पूर्व नहीं, 750 ईस्वी से कब तक, 1707 ईस्वी, 1707, 1708, 1750 मान लो, 1750 ईस्वी को क्या कहते हैं, मध्यकाल। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड को मध्यकाल। कब से, 750 ईस्वी से 1750 ईस्वी को क्या कहते हैं, मध्यकाल। ठीक है, इस मध्यकाल को, अभी ये 750 है ना, इसको पढ़ेंगे कौन सा सदी, 8वीं सदी। कौन सी, 8वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी। ठीक, और ये 1750 इसको क्या पढ़ेंगे, 18वीं। आपने देखा था एंशियंट टाइम में, पीछे टाइम में किस तरह का सामाजिक बदलाव आया था भारतीय उपमहाद्वीप में। आपने वहाँ देखा था नए नए विचार विश्वास का उत्पादन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म ना, वीर शैव ना, वैष्णववाद, शैववाद, ये सारी परंपराएं आपने देखा था एंशियंट में। अब मध्यकाल में हम जब प्रवेश कर रहे बेटा, क्या करा, भक्ति सूफी परंपराएं, भक्ति सूफी, भक्ति का जो तौर तरीका है इसमें बदलाव आया। तो किसने लाया था, सूफियों ने। सूफी क्या है, एक विचार है। ठीक, ये एक व्यक्ति हुआ करते थे जो वैराग्य के जीवन में जीते थे और उसी के अनुराग कहानियां कहा करते थे, लोगों को संदेश पहुंचाते थे, धार्मिक संदेश। ठीक, उसको क्या नाम दिया गया, सूफी। तो उसकी जो परंपराएं रहे उसको क्या कहें, सूफी परंपरा। देन आपको देख रहे धार्मिक विश्वास में बदलाव। आपने देखा था मध्यकाल से पहले, मध्यकाल एशियंट काल में, एंशियंट काल में हिंदू धर्म का वर्चस्व था। क्या चीज, हिंदू धर्म। आपने देखा था एशियन टाइम में हिंदू धर्म का शुरुआती वर्चस्व। वहाँ पर दो नए धर्म आए थे, कौन कौन, हिंदू के साथ में बौद्ध और जैन। तो आपने एशियन टाइम में 3 धर्म देखे थे, हिंदू, बौद्ध और जैन। वो उनके विश्वास से जुड़े, हम लोग उनके विचारों से जुड़ा। ठीक, देन आप देख रहे हैं 18वीं में, देखिए एक नया विचार का बदलाव होता है जिसको हम लोग क्या नाम दिए, सूफी परंपरा। ये किसकी देन है, इस्लाम की। किसकी, इस्लाम धर्म की। किसकी, इस्लाम की। हम बारीकी से जानेंगे इस्लाम। आपने कक्षा 11th में पढ़ा होगा इस्लाम का उदय। क्या, इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय होता है, इस्लाम धर्म में खलीफाओं को लेकर झगड़ा होता है। उसके बाद उमैया, मुआविया, ये सारे लोग आपस में लड़ते हैं। फिर इस धर्म का प्रसार किधर, इंडिया की तरफ करते हैं। ठीक, मुल्तान में आते हैं मुआविया एक, और यहाँ पर शासन करना शुरू कर देते, राजा बनते। और उसी के समय में फिर आते मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पर शासन कर लेते हैं। ठीक, मुल्तान के राजा को हराकर, हिंदू राजा को हरा करके मुल्तान पर शासन कर लेते। जब इस्लाम का आगमन हो गया भारत में, तो यहाँ से धीरे धीरे प्रचार भी तो शुरू हो जाएगा इस्लाम का, इस्लामिक धर्म का, इस्लामिक विचारों का। हाँ, ये बात अलग है कि जबरन लोगों को विचार पर ना छोड़कर जबरन क्या बनाया गया, इस्लाम ग्रहण करवाया गया। क्लियर है चीजें, मार पीट कर, लोग देकर, फुसला करके, ये सब चीज क्या है, जबरन करना हुआ। ठीक, लोग आप जब जबरन कब नहीं होगा, जब आप अपने मन से किसी चीज को स्वेच्छा से स्वीकार करते, तब वो आपके साथ जबरदस्ती नहीं होता। जैसे मान लो कोर्ट में जाते हो आप लोग ना, मान लो ब्याह करके भाग जाता है, ठीक है, तो कोर्ट जाता तो वहाँ से लड़का लड़की पूछा था तुम तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया क्या, अगर नहीं कहा देती तो बच जाते, अगर हाँ कहेगी तो जेल में सजे, ठीक, फांसी लग सकता है, कुछ और लगा कर देते, ठीक है। तो ऐसे ही कंडीशन में जब आप किसी चीज को
स्वेच्छा से स्वीकार करते तब वो जबरदस्ती नहीं। अब जब मान लो एक बालक का सिगरेट पीने का मन हो गया, स्वेच्छा से पी रहा, ठीक है, तो ये चीजें जबरदस्ती नहीं। ऐसे एक बेटा एक मिनट, ये तो आपने देखा। तो धार्मिक विश्वासों में क्या हुआ, कल तक जो हम लोग हिंदू पर थे, जैन पर थे, बौद्ध पर थे, एक नए विचार इस्लाम का उदय हुआ और उसी का प्रसार चलते रहा, ठीक है। और उसी के हिसाब से उसकी ग्रंथ आई जिसका एक नाम है सरिया। क्या बेटा? सरिया। सरिया क्या है? सरिया एक कानून का बुक है जो कुरान और हदीस से लिया गया, ठीक। सरिया उम्र समझ लेना पढ़ने वाला, सरिया इस्लामिक कानून है। क्लियर चीजें? आगे देखिए बेटा, तो ये आपने इस टॉपिक को कवर करते करते आपने परिचय तो जान लिया ना। उसके बाद लगभग किस आप ये टाइम पीरियड में बदलाव कब देख रहे हैं, यहाँ पर बदलाव कब का देख रहे? 8वीं से 18वीं शताब्दी भारत में कब आया? 712। मैंने आपको क्या कहा? 750 से ना, मतलब आप 700 ईस्वी से चल जाते 701, तो कौन सा सदी का आएगा? 8वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी? 8वीं शताब्दी। क्लियर बच्चा? यहाँ से जब ये प्रवेश किया आपने देखा कहाँ? 18वीं शताब्दी, मतलब 1707 या 1700 ईस्वी के बाद ना। तो अब देखिए यहाँ के बाद 18वीं शताब्दी के बाद यहाँ से फिर बदल जाएगा ना। यहाँ से 18वीं शताब्दी के बाद फिर से टाइम बदल जाएगा, विश्वास बदल जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए धर्म का आगमन होगा। वो कौन सा होगा? ईसाई धर्म। अंग्रेजों का आगमन हो जाएगा, जिसको हम लोग थर्ड बुक में पढ़ना, ठीक है। उसमें अभी ना ही प्रवेश करना, तो उसमें भी काफी डिटेल से देखना। अभी बेटा हम लोग क्या विश्वास देख रहे हैं, ठीक। आप देखिए गंगा जमुनी संस्कृति। क्या बेटा? गंगा जमुनी संस्कृति। जब हिंदू परंपराएं और इस्लामिक परंपराएं आपस में मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान करने लगे, इसको क्या कहा गया? गंगा जमुनी संस्कृति। और ये क्षेत्र जो खास करके यहाँ देखिए गंगा नदी है, ठीक, और ये यमुना नदी, इन दोनों क्षेत्र के बीच में जब ये संस्कृति फला फूला और विकसित हुआ, इसीलिए इसको कहा गया गंगा जमुनी संस्कृति या गंगा यमुना संस्कृति। क्या? गंगा और यमुना संस्कृति। क्यों? गंगा नदी और यमुना नदी के बीच में होने, द्वाब वाले क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? गंगा यमुना संस्कृति। खूब बढ़िया से क्लियर। अगर मान लो कहीं लिखने को कहा जाए लिख दोगे, ठीक। देन उसके बाद आते हैं बेटा धार्मिक विश्वासों में मतभेद और संघर्ष। बेटा अब देखो मतभेद होगा कि नहीं, तुम इस्लाम को मानोगे, एक ही क्षेत्र में इस्लाम आएंगे, कोई लोग इस्लाम की विचारधाराओं से प्रभावित होंगे, कुछ लोग हिंदू। अब देखिए इस्लाम में क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और कहा गया ईश्वर मात्र एक अल्लाह। क्या है? ईश्वर एकमात्र अल्लाह है और वो निराकार है। क्या है? निराकार है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक। ईश्वर क्या है? अनश्वर। अब हिंदू धर्म में क्या है? 33 कोटि देवी देवता है ना, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, काली जी, सरस्वती जी, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, मतलब बहुत सारे भगवान हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से तो अब हिंदू विचार के लोग हिंदू देवी देवता को पूजा करते थे और इस्लाम, दोनों में टकराव हुआ, दोनों में तो संघर्ष का कारण बना। विश्वासों में क्या हुआ? मतभेद। अगर मान लो कोई, तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा कहानी कर देते हैं। एक बार मेरा एक दोस्त था मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम दोस्त था मेरा, ठीक है। उससे एक बार कहा कि हम दोनों झगड़ गए थे आपस में कि अल्लाह भर मजबूत, तो मुस्लिम वाला कह रहे थे कि नहीं अल्लाह मजबूत है, हिंदू हम बोल रहे थे नहीं बजरंग बली मजबूत, नहीं हम मानते नहीं कर, तो मान भी कहना नहीं। तो दोनों में हाराबाजी लगा, दोनों में हाराबाजी लगा, अल्लाह और बजरंग बली दोनों बोला अच्छा ठीक है, मजबूत कौन है अभी तुरंत फर्क पता चल जाएगा, ठीक है। एक मुक्का मारते हैं, जो बेहोश हो जाएगा एक एक मुक्का का बाजी लगा, अल्लाह बोले ठीक है। तो बजरंग बली बोले पहले तू मार, पहले तू मार। अल्लाह बोला नहीं पहले आप मार, बोले हमने मारा, मारेंगे तो मर उड़ जाएगा, तो मार कैसे पाएगा, ठीक है। तो पहले तुम मारो, ठीक है, पहले तुम मारो। तो अल्लाह ठीक है, ठीक है हम मारते हैं, ठीक है। अल्लाह मारे बजरंग बली की एक पैर, ठीक है। अल्लाह बजरंग बली ऐंठ कर माए के ऊपर के रहे, ठीक है, ठीक है। अल्लाह माए के रख के रह गए,
ठीक, उस बजरंग बली मारे कहते रहे। जब बजरंग बली ऐंठ कर आ गए, उसके बाद बजरंग बली मारने का बारी आया, अल्लाह वहाँ से गायब। अभी तक नहीं मिला। अल्लाह अभी तक नहीं मिला। अल्लाह को बजरंग बली खोजने के लिए जगह जगह पर वो गए। इसीलिए चौक चौराहा पर देखता है बजरंग बली रहते कि कोनो गलीस तैबे करे, इलियास बेचारा भाग ले। ठीक है, बुरा बुरा मत मानो, थोड़ा मजाक के अंदाज में बोले, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन है बेटा। ये क्या मतभेद हुआ कि नहीं हुआ? अगर इस कहानी को आप समाज में किसी व्यक्ति के सामने कर दो तो झगड़ा हो जाएगा, हो जाएगा ना कि तू हमारा भगवान के बारे में इससे बोल रही। हाँ तब अब सोच, यहाँ विचार एक समान, वही तो गंगा जमुनी संस्कृति है। क्या है गंगा, जब उस चीज को स्वीकार कर लिया उसको क्या कहते, गंगा जमुनी संस्कृति। एक दूसरे की संस्कृति को सम्मान किया, गंगा जमुनी संस्कृति का क्लियर। जब विरोध हो गया आपस में झगड़, तो हिंदू में भी तो बहुत सारा लड़ जाता है धर्म के नाम पर, इस्लाम में भी बहुत सारा धर्म के नाम पर लड़ जाता। कोई रुकता है क्या? धर्म का नशा बहुत खराब है, एक बार चढ़ जाएगी ना तो कुछ नहीं देखोगे। क्लियर चीज। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ये क्लियर हो गया बेटा। दोनों में संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ बहुत। आज भी देख रहे हो हिंदू और मुस्लिम में ये हो ही रहा बच्चा, ठीक है। प्रारंभिक क्या, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। क्या बेटा? प्रारंभिक भक्ति परंपरा। शुरुआत में जब इस्लाम का आगमन हुआ तो क्या आ गया? शुरुआत में तो हिंदू में क्या था? अलवार और नैनार से। अलवार और नैनार ये जो देख रहे बेटा, ये दक्षिण भारत के क्षेत्र में, कहाँ? दक्षिण भारत के क्षेत्र में, तमिलनाडु में खास करके। कहाँ? तमिलनाडु में ये का अलवार और नैनार संत का उद्भव हुआ। अलवार संत जो थे भगवान विष्णु को, कौन? भगवान विष्णु को मानते थे, ठीक है। भगवान विष्णु को, किसको? अलवार संत। अलवार संत किसको? भगवान विष्णु को। और नैनार संत, नैनार संत भगवान शिव को, किसको? भगवान शिव को मानते थे। इन्हीं की पूजा अर्चना हो क्या इनका नाम पड़ा अलवार और नैनार संत। इस चीज की जानकारी हमें मलयाधिका शुक्लम में मिलता है, ठीक है। तमिल ग्रंथ है उसमें आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद अलवार और नैनार का जाति प्रथा प्रदिष्टि को देखिए। अलवार और नैनार संत का उदय ही हुआ था ब्राह्मणों का विरोध करने के लिए। क्या? ब्राह्मणों का विरोध कर, खास करके दक्षिण भारत के गाँवों में ब्राह्मणों का वर्चस्व होता और छोटे जाति के जो लोग थे उधर, उन पर काफी तरह से आपत्तिजनक उनका क्या कहते हैं उसको अवहेलना किया जा रहा था, उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसे कि मान लो अगर कोई अछूत लोग जाते, निचले जाति के लोग जाते तो उनके कमर में घंटी बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू लगा दिया जाता था ताकि वो चले तो जमीन अपवित्र ना हो। झाड़ू से पीछे बांध दिया तो भाई साफ होते चल गए। दूसरा क्या बात, घंटी से लोगों को पता चल जाए कि अछूत व्यक्ति जा रहा है, लोग सावधान हो जाएगा। क्लियर? ये कारण थे। बोली क्या कुछ बोले? क्लियर अच्छी यहाँ तक। देन उसके बाद इसके विरोध में तो भक्ति संतों के राज्यों के, अच्छा देखिए इस टाइम में ऐसे स्थिति में भक्ति संतों की न ख्याति प्राप्त होने, लोग भक्ति संत को मानने लगे, पूजने लगे बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ऐसे स्थिति में राज्य ने क्या किया, उस समय राजतंत्र था, राजा हुआ करते, राजा ने भक्ति संत को अपने यहाँ पालना शुरू कर दिया, अपने यहाँ भी पालना, ताकि राजा का भी सम्मान हो, राजा भी उससे जुड़ जाए, लोग राजाओं को सम्मान करें। क्योंकि भक्ति परंपरा होने पर लोग राजा का भी तो विरोध करने लगे थे। नए नए विचार उदय हुआ भक्ति परंपरा के आने से, तो इससे कट रहा था, लोग राजा से दूर होते। राजा ने क्या किया, संतों को अपने अधीन ही आश्रय दे दिया और तरह तरह का मंदिर भी बनवा दिए, ठीक। तो कुछ संत राजा की सत्ता को तो स्वीकार कर लिए, लेकिन कुछ संत ऐसे भी जो हैं जो राजा की सत्ता को स्वीकार नहीं रखती हैं, वो बाहर इधर उधर भटकते हुए लोगों को संदेश देते रहते। क्लियर चीज़ है, कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देन उसके बाद देखिए कर्नाटक में भीड़ से परंपरा, ठीक है। यहाँ कर्नाटक में एक भीड़ संघ, जहाँ पर एक 12 वर्ष का लड़का था वसवन्ना, इसने लिंगायत को पूजा, किसको? लिंगायत को। इसने कहा कि ईश्वर का अस्तित्व वगैरह कुछ नहीं होता है। क्या होता है, जो भी लोग करता है मन की इच्छा नहीं होता, जो भी लोग करता है लोग अपने सुख के लिए करता है। क्या करता है? अपने सुख के लिए।
जब तक लोगों में इच्छा की चाह नहीं होगी, तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी, तो लोग कोई काम क्यों करेंगे। आप लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं? कुछ चाह है तभी तो। क्लियर चीज़ें। देन उसके बाद देखते हैं सरिया। ये बेटा इस्लामिक कानून है। सरिया क्या है? इस्लामिक कानून। ठीक है, सरिया क्या है? इस्लामिक कानून है जो कुरान और हदीस पर, किस पर? कुरान और हदीस पर, कुरान और हदीस पर आधारित है। हदीस मतलब इस पर कुरान पर जो टीका टिप्पणी किया गया उसको हदीस कहते हैं। क्या कहते हैं? हदीस। उसमें जो नियम बनाए गए उसको क्या कहते हैं? हदीस कहते हैं। ठीक है, तो कुरान और हदीस पर जो कानून बना, इस पर आधारित कानून को क्या कहा गया? सरिया। क्या कहा गया? सरिया लॉ। जो देखिए अरब कंट्रियों में आज भी क्या सरिया लॉ चलता है, सरिया कानून चलती है ना।